अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पर तशरीफ फरमा, महाराष्ट्र के दबे कुचले अक़लियतों वो मुसलमानों की बेबाक आवाज, महाराष्ट्र के मुसलमानों की धड़कन, महाराष्ट्र के तमाम जाति बिरादरी और खास तौर से मुसलमानों की जान, आन, बान, शान अबू आसिम आजमी साहब दाइस पर मौजूद आपका बेबाक नौजवान लीडर, जिसने माजलगांव की तारीख में हकीकत में अवाम के कारनामों को अंजाम दिया, जो मैं समझता हूं कि इससे पहले न किसी ने किया है जो काम मुजम्मिल पटेल ने किया है। इसमें मौजूद तमाम ही समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, सदर मोहतमदीन, हायरीन और आज के इस जलसे में मौजूद मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे इज्जत मां, पर्दा नशीन मां और बहनों, आज के जलसा मुल्क के मौजूदा हालात पर रखा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम रियासतों के हालात, अखबारात की सुर्खियां, वो प्रिंट मीडिया हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर तरफ तशद्दुद, फिरका परस्ती, वो नफरत अंगेज माहौल को पैदा किया जा रहा है। और उससे बढ़कर जिस तरीके से इन 4 सालों में न सिर्फ नफरत के माहौल को पैदा किया गया, न सिर्फ नफरत अपने तशद्दुद के उरूज पर है, न सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़वाकर यहां के माहौल को फिरका परस्ती में बदलने का काम किया गया, बल्कि इसकी आड़ में इन फिरका परस्त पार्टियों ने, खास तौर से बीजेपी और शिवसेना ने करप्शन का काम भी किया है। और ऐसा ऐसा करप्शन किया कि इससे पहले शायद राष्ट्रवादी हो कि कांग्रेस हो, इन लोगों ने भी करप्शन किया, लेकिन उनके भी करप्शन को पीछे छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो लोग सत्ता को अपने ख्वाहिश या इख्तिदार को हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे और एजेंडे लेकर तमाम रियासतों में अवाम के दरमियान में घूमे, और ये भी हकीकत है कि जिन 70 सालों में जिन पार्टी ने दिल्ली के इख्तिदार पर राज किया, उस पार्टी के तमाम कारनामों से हिंदुस्तान की अवाम आजिज आ चुकी थी। जब लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी एक और उसके हमारियों एक आवाज लेकर उठ रहे हैं कि 15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएंगे, मकान बना कर दिया जाएगा, किसानों के खर्च को माफ किया जाएगा, गुर्बत का खात्मा होगा, महंगाई का खात्मा होगा, करप्शन का खात्मा होगा, अच्छे दिन ऐसे लाएंगे कि जिन लोगों ने काला धन लेकर हिंदुस्तान के बाहर गए हैं उनको पकड़कर हिंदुस्तान में लाया जाएगा और उस काले धन को भी वापस लाया जाएगा। लेकिन आज चंद ही महीनों के बाद में फिर से पार्लिमानी इंतखाबात का दौर आ चुका है। जो लोग ये कह रहे थे कि करप्शन का खात्मा करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, बेरोजगारी का
खात्मा होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, महंगाई का खात्मा होगा, उनके तमाम स्कीमात, उनके तमाम प्रोग्राम धरे के धरे रह गए। लेकिन उनकी सोच और उनकी फितरत जो उनके दिल में थी, फिर से एक मर्तबा फिरका परस्ती के बोल बोलकर इख्तिदार को हासिल करने के लिए फिर घूम रहे हैं। आप बतलाइए मेरे भाई, आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अपने आप को गैर महसूस अगर कोई समाज कर रहा है तो हम कर रहे हैं, दलित और मुसलमान कर रहे हैं। वो कौम आज अपने आप को गैर महसूस कर रही है जिस कौम का सबसे ज्यादा सरमाया, चाहे नौजवानों के सरमाया हो के माल हो के दौलत हो, कि हमारे मुल्क के उलमाए किराम हो, सबकी कुर्बानी थी हिंदुस्तान का। लेकिन सबसे ज्यादा आज हम नौकरी, घर, कारोबार, इन सबसे ज्यादा मुसलमान आज तहफ्फुज़ के लिए तरस रहा है कि हमें तहफ्फुज़ कौन फराहम करेगा। पिछली हुकूमतें भी आई तो तहफ्फुज़ फराहम नहीं किया, और मौजूदा हुकूमत का क्या कहना कि वो तो मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर, दाढ़ी टोपी के नाम पर, लॉ जिहाद के नाम पर, मदरसों के नाम पर ऐसी मॉब लिंचिंग कर रही है कि आज हिंदुस्तान का हिंदू भी अगर हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है और जब प्रेस के लोग उसके सामने पूछते हैं कि यहां पर आने की वजह क्या है, वो भी कहता है कि मैं इसलिए हिंदुस्तान को छोड़कर आया कि कहीं भी मैं मॉब लिंचिंग का निशाना ना बन जाऊं। आज अगर फिल्म एक्टर नसरुद्दीन शाह ये कह रहा है कि फ्यूचर और मुस्तकबिल में मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, पता नहीं भीड़ आएगी क्या कर लेगी, तो तमाम तरफ से आवाजें उठ रही है कि क्या कह दिया। लेकिन आज हिंदुस्तान की हकीकत है मेरे भाई कि हिंदुस्तान जो कभी गंगा जमुनी तहजीब का गहरा था, वो हिंदुस्तान जहां पर हिंदू रमजान में आकर मुसलमानों के घर में शीर खुरमा पीते थे और मुसलमानों की दिवाली की दावत देते थे, वो हिंदुस्तान जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाग एक चमन की तरह चलाते थे, आज उसी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नफरत अंगेज पैगाम देकर नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को तालीम देकर आज मुसलमानों का दुश्मन बनाया जा रहा है। इसीलिए अबू आसिम आज़मी साहब बार बार कहते हैं, मैं हमेशा उनकी एक बात पर गौर किया कि मुसलमानों तुम जहां कहीं रहते हैं इस्लाम की तालीमात को आम करो, बतलाओ कि मज़हब इस्लाम की तालीमात क्या। इस्लाम न कभी नफरत का पैगाम दिया, न क़यामत तक कभी नफरत का पैगाम दे सकता है। अरे हम तो वो हैं कि जब किसी पर जुल्म होता है तो तारीख उठाकर देखो ऐ नादानो, ऐ मखो जो मुसलमानों को जालिम कह रहे हो, उठाकर देख लो योगी, मोदी और ठाकरे कि हिंदुस्तान की तारीख क्या है। कि जब इसी आपके सिंध के एक इलाके में औरतों को बंदी बना दिया गया था, कैदी बना दिया गया था, जुल्म हो रहा था, तो यही मुसलमानों ने आज जाकर वहां पर राजा दाहिर से लड़ाई लड़ी और उसके बाद उनको आजाद करा। लेकिन अफसोस है कि आज हम सबसे ज्यादा कहीं पर नाकाम हो रहे हैं तो हमारे हिंदू भाइयों के बीच में बैठकर इस्लाम की तालीमात को पेश करने में हम कमजोर हो रहे हैं। आज मेरे भाई
पुकार कर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को फिर से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा बना। तमाम पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी भी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, बीजेपी भी है, सब है। लेकिन बतलाओ क्या पूरे महाराष्ट्र में अगर कहीं पर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो अबू आसिम आजमी साहब ने कभी ये नहीं देखा कि हिंदू है कि मुसलमान है, बल्कि ये देखा कि मजलूम है, मजलूम की तौहीद में खड़े रहे, उसकी हिमायत में खड़े रहे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जब मैं कल फेसबुक पर देख रहा था कि वो लोग दान तान बक रहे हैं, अरे आज बोलने वालों, अब आसिम पर उंगलियां उठाने वालों, याद रखो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है कि तुम मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा नहीं करोगे तो नेमत को छीन लूंगा। खियानत एक नेमत होती है, अमानत एक नेमत होती है। आज पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी किसी जमात में था, लेकिन वहां के एमएलए को देखा, वहां के एमपी को देखा, वहां के लोगों को देखा कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दाइश पर मौजूद शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि पहले से इनकी खिदमत का मैं कायल हूं। कौन था मेरे भाई? मुंबई के फसादात में किसने मदद की? हमारे गांव के बम ब्लास्ट में 50 लाख रुपए लेकर पहुंचने वाले का नाम अबू आसिम आजमी है। वहां पर जाकर वहां की तारीफ के, मैच के, उनके आंसू को पहुंचा। आपके वीर का नौजवान हिमायत बैग हो या फरमानी का हाया यूनुस हो या डॉक्टर मतीन हो, और आज से चंद माह पहले जब परवानी के 4 बच्चों को उठाया गया तो उस वक्त भी बार बार जब मैं किसी पार्टी में था तो मैंने उनके एमएलए को फोन किया कि आओ परभनी की अवाम और उन 4 बच्चों के वालिदैन, उनके घर वाले जिनके बच्चों को एटीएस ने उठाकर बम ब्लास्ट के नाम पर लेकर गया है, वो लोग तुमको देखने को तरस रहे हैं। आओ उनके कंधे पे हाथ रखो, आओ उनके आंसुओं को पूछो, आओ आज उनको तुम्हारी जरूरत है। जब मैंने तमाम चीजों को कहा और देखा, बार बार फोन करने के बाद नहीं आए, तो एक फोन किया हमारे अल्ताफ साहब ने और आसिम भाई को पूरी दास्तान सुनाई कि यहां पर क्या हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसे कहते हैं क़यादत, इसे कहते हैं कौम का सच्चा लीडर, नेता। अबू आसिम आजमी साहब दौड़ते हुए चले आए और उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया और कहा कि बुजुर्ग आप फिक्र मत कीजिए, इसके लिए मैं आवाज उठाता हूं, हुकूमत से लड़ूंगा और लड़े भी। आज सजे सजाए दाइश पर सिर्फ तकरीर करते, आज भोले भाले मुसलमानों को जज्बाती नारों के जरिए से जज्बात में लाकर कभी अशोक चौहान से हाथ मिलाते, आपके आखिरी इलेक्शन में आप बतलाइए कि मुजम्मिल पटेल यहां के इलेक्शन में, नगर अध्यक्ष के इलेक्शन को लड़ने के काबिल थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? लेकिन क्या किया गया? वो औरंगाबाद का बोगड़ा, उसके साथ में वो जेठालाल है, दोनों और हैदराबाद के याजूज और माजूज ने मिलकर यहां की सेटिंग कर दी। जब ये नौजवान
सुनाई, कहा कि ये क्या कर रहे हैं। बीजेपी से अगर हाथ मिलाने का इतना ही शौक था तो मुझको कहते, मैं पार्टी छोड़ देता। लेकिन यकीन जानो मेरे भाई, मैं उस वक्त सबसे तहम्मुल से काम लिया। मुजम्मिल पटेल से भी कहा कि क्या करें, इन बदमाशों ने भीड़ का सौदा कर लिया। ये बार बार बोलते हैं मुसलमानों की जमात है, इसकी है, वैसी है, ऐसी है, ऐसी वैसी कुछ नहीं है। कभी इससे सौदा करते, कभी रेट अगर इनसे बढ़ा लिया तो इनसे सौदा करते। ये कौम और मिल्लत की जमात नहीं है, ये कौम के सौदागरों की जमात है, याजूज और माजूज की। हकीकत तो समझो मेरे भाई, आज हालात और वक्त का तकाज़ा है कि सच्चे रहनुमा के साथ में हम खड़े रहें, सच्चे लीडर का साथ दे, हक परस्तों का साथ दे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी क़यादत का नाम अबू आसिम आज़मी है। आज उनके हालात कैसे हैं कि कभी कोई बिल पास हो रहा है तो कोई बिल पास हो रहा है। तलाक बिल पर सब बोले, तलाक का बिल आया आज से कुछ दिन पहले तो पार्लियामेंट में एआईडीएमके के लोग भी बोले, राष्ट्रवादी के लोग भी बोले, हमारी एक बहन बिहार की सांसद है वो भी खड़ी रही और तलाक बिल के खिलाफ में कुरान का हवाला दी, सूरह निसा का हवाला दी। बहुत लोग बोले, मुस्लिम लीग के लीडर भी बोले। लेकिन मैं जब लोकसभा की तमाम की तहरीर को देख रहा था तो 12 मिनट तक धर्मेंद्र यादव जो जीत कर आते हैं उत्तर प्रदेश से सबसे अच्छा पॉइंट टू पॉइंट स्पीकर के सामने खड़े रहकर बार बार ये जोर दे रहे थे कि आप मुस्लिम नौजवानों पर, मुसलमानों पर और खास तौर से मुस्लिम मर्दों पर जुल्म कर रहे हैं और नाइंसाफी कर रहे हैं। लेकिन सब बोले मेरे भाई, एआईडीएम के अजमल खान साहब बोले, मुस्लिम लीग के सलीम बैग बोले, समाजवादी के धर्मेंद्र यादव बोले, राष्ट्रवादी के सुप्रिया सोले, वो बिहार की हमारी बहन ननीता रजन, सबने कहा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, टीवी पर किसको बताया गया? किसको बताया गया? किसको बताया गया? जिसको मोदी ने, बीजेपी ने, संघ परिवार ने कहा कि इनको हाईलाइट करना है तो हैदराबाद के याजूज और माजूज को बतलाया। फिरका परस्ती में मत आओ, इनकी जज्बाती तकारीर सुनकर इनके जज्बाती बयानों के पीछे मत दौड़ो। ये कौन के ऐसे सौदागर मुसलमानों, याद रखो कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज की तर्जुमानी आप लोग कहोगे और कहोगे कि वाकई सैयद मोइन ने सही बोल कर गया। हालात का जायजा लो, समझो इस मुल्क की हकीकत को। हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि इस मुल्क में हम सबसे ज्यादा अक़लियत में है और हमको उन्हीं का साथ देना होगा जो हकीकत में इस मुल्क के सेकुलर हिंदू हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गठबंधन तैयार हुआ है जिससे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और जितनी सेना है, योगी है, विश्व हिंदू परिषद है, सबकी नींद उड़ी हुई। क्यों? क्योंकि वहां के तमाम तरफ समाज ने देख लिया है कि 5 साल में कितना नुकसान उनका हुआ। मैं आज इस मंच के जरिए से अबू आसिम आज़मी साहब से भी कहूंगा कि साहब, महाराष्ट्र में एक ऐसा ही हमको एसपी बीएसपी का संगठन तैयार कर हमको एक इनकलाब को बर्पा करना। हम नहीं चाहते कि हम कांग्रेस के पीछे जाए। हमने देख लिया इधर उधर की जमातों को भी, हम बीजेपी के पीछे, शिवसेना के पीछे नहीं जाना चाहते हैं।
लेकिन हमको अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। और वो ताकत आपकी क़यादत में महाराष्ट्र के गली कूचों के अंदर दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की आवाज बनकर ऐवान पार्लियामेंट तक इंशाअल्लाह ताला अगर हमको आप ताकत देंगे, काम देंगे, तो मैं वादा करता हूं 5 से 10 पार्लियामेंट के ऐसे सीट्स हैं जहां पर अक़लियतों अपना दबदबा रखते हैं और वहां की सीट को दहली तक पहुंचाने का काम इंशाअल्लाह यहां की अवाम करेगी। आखिर में आप तमाम से कहूंगा कि हम और आप अबू आसिम आज़मी साहब को सुनने के लिए आए। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी को ताकतवर बनाएं। अबू आसिम आज़मी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी का हलाल और तैयब पैसा, पसीने की खून की कमाई को हिंदुस्तान और खासतौर से महाराष्ट्र की अक़लियतों के लिए लगाई। आप साथ हो मेरे भाई, बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुज़म्मिल पटेल ने एक ऐसी रैली का आगाज किया। इस रैली की ताकत को देखकर मैं खुलकर कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये ताकत यूं ही रायगा नहीं जाएगी, ये ताकत जरूर व जरूर यहाँ की अवाम की रंग आएगी। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।